क्या किया, n-1/2 को उससे एक कम के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब देखना, बताना बेटा जरा, a1 + 11d1 क्या बन जाएगा, a12। और इसको क्या, कैपिटल A12, नीचे भी बन गया बेटा A12, a1 + 11d1, इसे कैपिटल A12 लिख दिया। इक्वल टू करना बेटा मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये, सॉल्व करो इसे, 69 + 8 है ना, 70 कर लोगे बेटा ने, ऊपर आएगा 77 और नीचे कितना आएगा 176। 170। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत अब किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। चलो अब एक बात बताओ मुझे बेटा, ये कट भी जाएगा, काट देना बेटा, ये कट जाएगा किसी से, 11 से कट जाएगा है ना, ये 11 से कट जाएगा, 11 7 जा और 11, यानी आंसर आएगा 7/16, 7/16। अब आप एक बार बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के देखो, हो जाएगा या नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 9। हो जाएगा Yes. सर। 9th क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। सर आपकी स्क्रीन हैंग हो गई। ये आज ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा, है ना, ऐसे नहीं छोटे छोटे कैलकुलेशन में हो जाएंगे, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, थोड़े स्टेप समझने भी पड़ेंगे और कुछ माइंड में भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिंपली आप कोई क्वेश्चन करने बैठे और करते चले गए, हो गया। थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना, वो ट्रिक्स आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म, यानी पी टर्म का सम क्यू टर्म के सम के इक्वल है, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये क्वेश्चन में गिवन है कि सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, और आपको निकालना क्या, फाइंड सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। बताओ क्वेश्चन समझ में आया बेटा सब बच्चों को? उन्होंने बोला कि किसी एपी सीरीज के पी टर्म का सम क्यू टर्म के सम के इक्वल है, तो आपको सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म निकाल के दिखाना है। तो चलो, एसएन का फॉर्मूला आप सबको पता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 * b, ये एसएन का है। और अगर मैं बोलूं कि एस पी का बताओ, एस पी का, तो आप एन की जगह पर पी रख देंगे। अगर मैं बोलूं एस क्यू का बताओ, तो आप एन की जगह पे क्यू रख देंगे। और अगर मैं बोलूं कि पी एस पी प्लस क्यू का बताओ, पी प्लस क्यू टर्म का, तो आप एन की जगह पे पी प्लस क्यू रख देंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो चलो, एस पी इक्वल टू एस क्यू गिवन है, तो सबसे पहले एस पी क्या हो जाएगा बेटा, p/2 2a + p-1 * d। अब एस क्यू का q/2 2a + q-1 * d। बताओ कोई दिक्कत बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट इस स्टेप में? मैंने एस पी की जगह एस पी का फॉर्मूला, एस क्यू की जगह एस क्यू का फॉर्मूला, कोई डाउट बेटा? नो सर। नहीं आया समझ क्या? नहीं सर, समझ आ आ गया गया। सर। चलो इस 2 से ये 2 उड़ा दूं, उड़ा दो सर। यस सर। ये 2 से 2 उड़ गया। अब इस p को अंदर डाल दो, इस p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इस q का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, p को अंदर ले जाएंगे तो 2ap प्लस इसके अंदर भी करो ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा p² और d को भी ले जाओ अंदर, p² माइनस का pd। सेम प्रोसीजर इस वाले ब्रैकेट के साथ भी करेंगे, q को अंदर डालेंगे तो क्या होगा 2aq प्लस q² माइनस का qd। बोलो कोई दिक्कत बेटा इस स्टेप में, मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। चलो बेटा, अब मैं ये चाहूंगा आपसे 2 मिनट आप नोट ना करें, 2 मिनट मेरी बातों को समझें और स्टेप्स को समझें, उसके बाद आप आराम से नोट करना। क्या करना है कि एक जैसे टर्म्स को मैं एक साथ रखूंगा, लाऊं इन सबको इधर लेके जाऊंगा, लेकिन जो सिमिलर टर्म्स है ना, लाइक टर्म्स, उन्हें एक पास रखूंगा। जैसे 2ap से मिलता हुआ टर्म कौन सा है, 2aq, तो 2ap यहीं पे लिखा, ये प्लस का 2aq इधर आके माइनस का 2aq हो गया। अब p² d ऐसे ही लिखा,
अब बताओ इससे मिलता जुलता टर्म कौन सा है, क्यू स्क्वायर डी, तो माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी डी, इससे मिलता जुलता टर्म माइनस का क्यू डी है, इसको चलाए तो प्लस का क्यू डी इक्वल टू 0। बोलो इस स्टेप में कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, जो मैंने लास्ट में लिखा है? वेरी गुड। अब सुनो, अब क्या करेंगे, 2AP माइनस 2AQ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? ए वेरी गुड, 2A, तो P माइनस Q प्लस इनमें बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है? डी डी D। क्या बचेगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा? डी D। बताओ ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस का P बचेगा माइनस का Q बचेगा इक्वल टू 0। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर क्या अब देखो ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसे, आप यहाँ पे बीच वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो क्या? यस सर ए स्क्वायर Yes. माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा 2A P माइनस क्यू प्लस B P प्लस क्यू P माइनस क्यू माइनस B P माइनस क्यू इक्वल टू 0। बोलो बेटा कोई दिक्कत? माइनस की कॉमन अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो इसमें 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 क्या इन तीनों टर्म्स में, क्या इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है? P माइनस टी माइनस क्यू P माइनस क्यू कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2A प्लस D P प्लस क्यू माइनस D इक्वल टू 0। बोलो बेटा कोई दिक्कत? नो सर ठीक है बेटा यहाँ तक। अब सुनो जरा ध्यान से, ये P माइनस क्यू अपॉन में जाएगा, ये P माइनस क्यू में अपॉन में ले गया, 0 के अपॉन में जाएगा, क्या हो जाएगा? इस P माइनस क्यू को मैं 0 के अपॉन में ले गया, 0 हो जाएगा। ये तो चला गया 0 में और हो गया 0, है ना? क्या बचा 2A प्लस, इनमें से भी कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? डी डी D, यहाँ से D कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा P प्लस क्यू माइनस 1 और D कॉमन इक्वल टू 0। ये बना दी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक अब बेटा किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से, नहीं सब समझ में आ गया है तो फटाफट से नोट कर लो। यहाँ तक बस 2 लाइन और चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, 2 लाइन और चाहिए, क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। फिर करो बेटा, मैं क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ बेटा। अब आप मुझे बताओ, लो 2 मिनट लो भाई, को यहाँ तक बना के मैं छोड़ चुका हूँ। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि भाई एस पी प्लस क्यू निकालो। एस एन का फॉर्मूला तो हम सबको पता है, बोले एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला कहाँ से आएगा? तो जो एस एन का फॉर्मूला है आप उसमें एन की जगह पी प्लस क्यू रख दो। तो रखो एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला पी हटा देता हूँ बेटा मैं, पी प्लस क्यू अपॉन में 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में डी। यस और नो बेटा? बोलो कोई दिक्कत? नो सर बस ध्यान से देखना बेटा, जादू होने वाला है क्वेश्चन में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वैल्यू देखना बेटा किसके बराबर है फर्स्ट इक्वेशन में? 0 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू में पहले ही 0 निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर रख दो 0। P प्लस क्यू अपॉन में 2 इंटू 0 का मल्टीप्लाई सबको क्या कर देगा? 0 हो गया आंसर जी, हो गया आंसर जी। कर लो बेटा नोट, कर लो बेटा नोट, हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन। 10 11 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, आज जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए उन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है ना आप लोगों ने? यस सर। और बेटा एक काम और करना, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना इस टाइम पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? वैसे तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और एक बार जब ये क्लास हो जाए, मैं क्लास को मैं डाल दूं उस पर लिंक पे, तो आप इस क्लास को दोबारा से देखना एक बार, तो और ये क्वेश्चन और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे फिर इन्हीं क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, है ना? तो इन क्वेश्चंस की जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार समझोगे इन क्वेश्चंस को, उतना ही ज्यादा समझ में आएंगे। एक बार में लगता है कि हमें आगे, हम बोर्ड पे देखते जा रहे हैं, अभी लग रहा है कि हाँ हमें आते जा रहे हैं, लेकिन अगर इसी क्लास को हम दोबारा से देखेंगे ना,
तो हमें दुगनी चीजें समझ में आएंगी। तो गई है ना, द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म एंड n टर्म। जो रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने आज आपको कराया था ना, उसमें तो पहले क्या था, अलग अलग सीरीज थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपकी क्या दे रखी है बेटा, एक ही सीरीज है। इन्होंने बोल दिया उस सीरीज के m टर्म का सम और उसी सीरीज के n टर्म का सम का रेशियो दे रखा है। मतलब Sm अपॉन में Sn, एक सीरीज एक ही है, उस सीरीज के m टर्म का सम उसी सीरीज के n टर्म का सम का रेशियो Sm अपॉन Sn, इसका रेशियो हमें दे रखा है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, यानी m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये दे रखा है। निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है कि आप शो दैट द रेशियो, और ये आपको शो दैट am mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ये आपको लाना है, ये दे रखा है और ये लाना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए Sm का फॉर्मूला क्या होगा। Sm का फॉर्मूला m/2 2a plus m minus 1। वेरी गुड, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d। Sn का फॉर्मूला बताओ, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। बस मैंने Sn की जगह Sm का फॉर्मूला, Sn की जगह Sn का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। देखना बेटा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दूं क्या, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दूं, इस m से ये एक m कट जाएगा, इस n से ये एक n कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। बेटा आप ये मत समझ लेना, बहुत से बच्चे क्या क्या सोचेंगे बाद में कि ये m/2 से मैंने n/2 कैसे काट दिया, जो ऊपर से नीचे नहीं काटा है मैंने, 2 से 2 काटा और m से इधर वाले m को काटा है, n वाले से इधर n वाले m को काटा है। कई बार बच्चे करते हैं, सर ये m, ये तो m था और ये n था, काट कैसे दिया, वो इधर देखते ही नहीं कि मैंने इधर नहीं काटा है इधर काटा है। तो इन चीजों को ध्यान रखना बेटा। अब बचा क्या, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू m अपॉन n। लेकिन बेटा ध्यान ये रखने वाली बात है, जो मैंने आपको क्वेश्चन एग्जांपल 6 कराया था और एक होमवर्क में दिया था, ये उस तरीके से नहीं होगा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसमें तो अलग अलग सीरीज थी, इसमें एक ही सीरीज की कहानी है। तो इसलिए आप उस तरीके वाले प्रोसेस को मतलब लगा देना, रेशियो देख के कि सर रेशियो का क्वेश्चन तो वो भी था ये भी है, पर वो अलग अलग सीरीज का रेशियो था, ये एक ही सीरीज की कहानी है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई ऑप्शन बचता है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2an प्लस n का अंदर करेंगे तो m and d माइनस n d। बोलो बेटा, फिर इधर m का करो तो 2am प्लस m and d माइनस md। बताओ बेटा कोई दिक्कत यहां तक? नो कुछ सर। कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या? m and d से m and d कैंसिल हो जाएगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत? अब देखो ये 2an, ये प्लस का 2am इधर आके माइनस का 2am इक्वल टू माइनस का nd उधर गया, प्लस का nd और ये माइनस का md। यस और नो बेटा? dd वाले का यस सर। Yes, और sir. अब इसमें से और इसमें से 2a कॉमन, इसमें से और इसमें से 2a कॉमन, तो क्या बचेगा, n माइनस m। 2a कॉमन ले लिया, n माइनस m, यहां से मैं d कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, n माइनस m। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? नो सर। देखना n माइनस m से n माइनस m कट गया, n माइनस m से n माइनस m कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से d आपका क्या निकल गया, 2a। d इक्वल टू क्या आ गया, 2a। यहां तक बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यहाँ तक नोट कर लिया है सबने? Yes, sir. चलो अब जो हमें प्रूफ करना है उसकी बात करते हैं, है ना। मैं ये रफ कर रहा हूँ बेटा प्लीज, है ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ।
अब जो मुझे प्रूव करना है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे प्रूफ क्या करना है, am अपॉन an इक्वल टू दिस। तो मैंने am अपॉन में an ले लिया। am को क्या लिखेंगे बेटा, am को a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत बेटा। am की जगह मैंने लिखा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an की जगह लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो, कोई डाउट बेटा? No, sir. डी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, डी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, डी की वैल्यू है 2a। डी की वैल्यू पुट कर दो 2a, पुट वैल्यू ऑफ डी, पुट वैल्यू ऑफ डी। जो डी की वैल्यू निकाली है वो डी की जगह पुट करें बेटा प्लीज, डी की जगह पे डी की वैल्यू पुट करें, डी की जगह पे डी की वैल्यू पुट कर दे बेटा। तो क्या आएगा, ए एम तो चली रहा है इधर, ये ए एन, ए प्लस एम माइनस 1, डी की जगह 2a, ए प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 2a, डी की जगह मैंने 2a लगा दिया। तो a प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2am माइनस 2a, a प्लस 2an माइनस 2a। बेटा बताना, 2am प्लस का a माइनस का 2a क्या बचेगा, माइनस का a, नीचे क्या बचेगा 2an माइनस का a। बेटा ऊपर से a कॉमन लो, 2m माइनस 1, नीचे से a कॉमन लो, 2n माइनस 1, a से a कट गया। देखना बेटा यही लाना था। यस सर। बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो। No, sir. चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन आपका 12। 13 में आपको कल करा चुका हूँ, है ना। 13 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर